वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस रीडिंग को हम 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2025 के लिए करेंगे। पूरे 1 महीने की रीडिंग होगी और कैसा रहेगा जुलाई महीना, क्या लेकर आ रहा है जुलाई महीना, क्या आपकी इच्छाएं जुलाई महीने में पूरी होंगी, सब कुछ जानेंगे। चाहे वो लव लाइफ है, करियर है, फाइनेंसेस हैं, रिलेशनशिप है, ट्रैवलिंग है, और किसी एक्स का वेट कर रहे हो आप, किसी से नो कांटेक्ट है उनका वेट कर रहे हो आप, तो ये रीडिंग हर किसी के लिए है। हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए। इसे मैंने पिके कार्ड में रखा है और चूज योर नेम फर्स्ट लेटर, अपने नाम के पहले अक्षर से आपको इस रीडिंग को सुनना है। टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के लिए जुलाई महीना क्या लेकर आ रहा है। सबसे ज़्यादा कार्ड्स आए हैं मुझे आपकी हैप्पीनेस के कार्ड्स, आपकी खुशियों के कार्ड्स। जुलाई महीना आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देगा। आप कम्युनिकेशन, फ्रेंड सर्कल, सोशल लाइफ, कनेक्शन, रिलेशनशिप, गेट टुगेदर्स, पार्टी करना और पार्टी जैसा माहौल घर में रहेगा, ऐसा कुछ कार्ड्स में इंडिकेट हो रहा है। मतलब आप एक ना यंग एनर्जी में आने वाले हो। अगर आपकी उम्र 60 के ऊपर जा चुकी है, 60 प्लस हो आप, 70 प्लस भी रीडिंग देखते हैं टैरो की, और यंग ऑडियंस तो इस चैनल पर बहुत है, लेकिन मुझे ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है उन लोगों के लिए ज़्यादा जो अगर अपनी एज को समझते हैं कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। तो आप बिल्कुल सही समझते हो। सोच बहुत आपकी जवान है, तरोताज़ा खुद को रखना, यंग फील करना, यंग वाइब्रेशंस में रहना, यंग एनर्जी में रहना आपको पसंद है। तो ये महीना जुलाई का आपके अंदर एक यूथफुल एनर्जी और एक यंग वाइब ज़रूर भर देगा। आपका मन करेगा पार्टी करने का, आपका मन करेगा घूमने का। अगर आप घर में ही रहना पसंद कर होम बॉडी हो तो आप घर में ही अपने आप को इतना खुश महसूस करोगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप अकेले हो, निराश हो या उदास हो। तो ये जुलाई महीना हर किसी एज ग्रुप के लिए, 20 प्लस के लिए, 30 प्लस के लिए, 40 प्लस के लिए, 50 प्लस के लिए, 60 प्लस के लिए और 70 प्लस के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ लेकर आ रहा है, क्योंकि आप खुशियाँ फील करोगे और वही मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। और जुलाई महीना डेफिनेटली फैमिली के माहौल को लाइट बना देगा। घर में कोई पार्टी, सेलिब्रेशन, हवन, पूजा, कोई शुभ और मांगलिक कार्य का आयोजन होना, ये भी नज़र आ रहा है। और कुछ लोग हैं जो जुलाई महीने में एक्साइटेड है क्योंकि उनका बर्थडे जुलाई में आ रहा है। तो आपका ये बर्थडे, ये स्पेशल डे काफ़ी यादगार, काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल रहेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी भी काफ़ी अच्छी है। आप एक एक्टिव पर्सन हो। लाइफ ने आपको अप्स एंड डाउन्स दिए हैं, लेकिन आपने अपने लेसन्स लर्न करना छोड़ा नहीं है। आप ज़िंदगी की जर्नी को समझ रहे हो कि लाइफ एक जर्नी है। ज़िंदगी में कुछ पल अच्छे हैं तो कुछ दुख भरे हैं, कुछ कड़वे हैं तो कुछ खट्टे हैं। तो ये जुलाई महीना आपको ना काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस भी बनाएगा। करियर को लेकर चॉइसेस बहुत कॉन्शियस रहेंगी, डिसीजंस बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाले हैं। आप एक ऐसे पर्सन भी हो जिसको सीधी बात, नो बकवास पसंद है। बातों को गोल गोल घुमाना ना आप पसंद करते हो, ना आप उम्मीद करते हो कि जिससे भी आप डील करो, चाहे वो लव लाइफ का मैटर हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, बॉस या एम्प्लॉय का रिलेशन हो, बिजनेस में क्लाइंट्स के साथ या कस्टमर के साथ डीलिंग हो, आपका सीधी बात करना पसंद करते हो। और ऐसा ही आपका एटीट्यूड जुलाई महीने में रहेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सीधी बात करने वाले दुनिया में बहुत कम लोग हैं।
नहीं तो बटरिंग करने वाले, झूठ बोलने वाले, सुपरफिशियल रियलिटी में जीने वाले लोगों की तो भरमार है। आप मुझे एक अलग पर्सनालिटी के इंसान, अलग सोच वाले इंसान नज़र आते हो। और क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पर जुलाई महीने के अंदर? डेफिनेटली लव मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको किसी सोलमेट का इंतज़ार है और इस पर्सन से आपकी या तो बात नहीं हो रही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये आपके काफ़ी पुराने पार्टनर हैं। पुराने का मतलब रिलेशन काफ़ी सालों पुराना हो गया है। किसी पुराने पर्सन से उम्मीदें आपको ज़्यादा हैं। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका एक्स भी रहा हो या रही हो, जो आपको छोड़कर चले गए थे। शायद उनके लौटने का इंतज़ार आपको बेसब्री से है। और मुझे लग रहा है कि आपकी ये विश मिड ऑफ जुलाई में पूरी हो सकती है। जब जुलाई का महीना आधा गुजर गया होगा, उस टाइम पर आपकी लाइफ में इस पर्सन का एकदम से आना, अचानक कॉल मैसेज आ जाए, या ये इंसान खुद ही आपको मिलने आ जाए, जिसकी आपने उम्मीद तक छोड़ दी थी कि अब तो ये नहीं आएंगे क्योंकि इतना टाइम हो गया है, ना बात हुई है, ना मैसेज आया है, ना इन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा नया पोस्ट किया है या अपलोड किया है जिसे देखकर मेरे अंदर कोई उम्मीद जा सके। शायद इन्होंने हर जगह से आपको ब्लॉक कर दिया है, या अपने सोशल मीडिया को इतना प्राइवेट कर लिया है, इतना सिक्योर कर लिया है कि कोई इनकी प्राइवेसी को सेंध ना मारे। मतलब बहुत कॉन्शियस है पर्सन, क्लेवर भी है, लेकिन ये लौटेंगे एक नए लव ऑफर के साथ। ये लौट रहे हैं और जुलाई महीना इनको भी ना पैशनेट बनाएगा। लव में कोई चांस छोड़ना नहीं चाहेंगे। और ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ पास्ट में भी कई बार लड़ चुके हैं, झगड़ चुके हैं, कुछ ऐसे उल्टे सुल्टे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया था। लेकिन अब इस गैप को वो कम्युनिकेशन से, अपने लव से, अपनी केयर से, अपने स्पेशल एफर्ट से, अपने टाइम से और अपने केयरिंग एटीट्यूड से बदलना चाहेंगे। अब उनके अंदर एक चेंज आ रहा है, वो भी आपके साथ सोल कनेक्शन फील करते हैं। और डेफिनेटली कोई गिफ्ट भी आपको मिलने वाला है, कुछ तो तोहफा लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये कोई गिफ्ट नज़र आ रहा है। और बाकी लोगों के लिए, अगर आपके घर में ओल्ड पेरेंट्स हैं जो बीमार रहते हैं, और अगर किसी लंबी बीमारी से वो जूझ रहे हैं, बहुत सालों से आप उनका कोई ट्रीटमेंट करा रहे हो लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मुझे ये लग रहा है कि जुलाई महीने में अगर आप किसी अदर डॉक्टर से, हीलर से, या कोई भी अलग ट्रीटमेंट उनका लेते हो, फिजियोथेरेपी, योगा, या कोई उनको लेकर मसाज करवाना, इस तरह की होम सर्विसेज भी होती हैं कि घर पे आके बहुत सारे एक्यूपेंचर स्पेशलिस्ट, मसाज थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, कोई उनका हेल्थ केयर में कोई नैनी रखा हो या केयर टेकर रखा हो, अगर आप उन्हें बदलते हो तो मुझे लग रहा है कि आपको ना एक चेंज फील होगा, एक ऐसी एनर्जी फील होगी कि उनके बदलने से। कई बार एक ही डॉक्टर हम कई सालों तक रखते हैं, हमें लगता है ये फैमिली डॉक्टर ही हमारा सोल्यूशन निकालेंगे, लेकिन किसी दूसरे डॉक्टर से उनका कराया गया ट्रीटमेंट आपको फ़ायदा दे सकता है, ऐसा कार्ड्स दिख रहा है मुझे। बाकी ये रीडिंग जनरल है, तो जो आपको सही लगे, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे, या किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद आप अगर ट्रीटमेंट चेंज करते हो, तो मुझे यहाँ पर उनकी हेल्थ में रिकवरी, स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। और क्या दिख रहा है मुझे गाइस, कुछ लोग नया घर लेने का सोच रहे हैं, या कुछ नई कार या व्हीकल लेने का सोच रहे हैं, तो वो प्लान आपका
जुलाई में बनेगा, लेकिन मुझे लग रहा है खरीदते खरीदते आपको 2 से 3 महीने लग जाएंगे। नया घर हो या नई कार हो, प्लानिंग आपकी जुलाई मंथ में शुरू हो जाएगी, ये मुझे नज़र आ रहा है। ये थी एक छोटी सी रीडिंग। तो इसे क्लेम करने के लिए आपने लिखना है थैंक यू जुलाई 2025। वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने चुन लिया है आज का ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 वाले मुझे थोड़े कंफ्यूज लग रहे हैं क्योंकि ध्यान आपका ऑप्शन 3 में और ऑप्शन नंबर 1 में गया है, और फिर उसके बाद आपने ऑप्शन नंबर 2 को सिलेक्ट किया। ऐसा कुछ लोगों के साथ हुआ है। 50% ने विकल्प चुनने के लिए भी कंफ्यूजन फील की है, जबकि विकल्प चुनने का आज आसान तरीका है कि सिर्फ अपने नाम के पहले अक्षर से ऑप्शन को चुनना है। डोंट वरी, समटाइम्स इट हैपन्स, होता है ऐसा जब आपकी इंट्यूशन थोड़ी कमज़ोर होती है। तो इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप डेली मेडिटेशन, ग्राउंडिंग, अपना क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट करिए। सारी जानकारी नेट पे मिल जाएगी। अभी रीडिंग पर आते हैं। कोई बहुत जल्दी आपकी लाइफ में लौट रहा है। कोई भी दोस्त, रिश्तेदार, प्रेमी, प्रेमिका, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी रूठ कर, गुस्से में लड़कर, झगड़कर अगर चला गया है या चली गई है, या किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है, कोई भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है ये लवर ही हो, कोई भी इंसान हो सकते हैं। पुराने ऑफिस का कोई कलीग हो सकता है, नए ऑफिस का कोई कॉलीग हो सकता है, बचपन का कोई दोस्त हो सकता है, कॉलेज का कोई फ्रेंड हो सकता है, आपकी लोकेलिटी में कोई ऐसा इंसान जो आपका नेबर हो, या फिर आप ही के साथ कोई लव अफेयर में रहा हो। क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोगों का लव अफेयर उनके घर के आसपास ही है और उस पर्सन ने ब्लॉक कर दिया है आपको। और कुछ लोगों का ये पार्टनर उनसे बहुत दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है मुझे। कंट्रीज भी हो सकती है कि ये कंट्रीज का डिफरेंस हो, ये किसी फॉरेन कंट्री में रहते हो, विदेश में रहते हो। आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार है कि ये पर्सन मेरी लाइफ में लौट कर आए। तो डेफिनेटली आई कैन फील एंड आई कैन सेंस कि जितनी एक्साइटमेंट, जितना इंतज़ार, जितनी क्यूरियोसिटी, जितना पैशन, जितना लव आप उनके लिए फील कर रहे हो कुछ टाइम से, ये जुलाई महीने में आपकी तरफ ऐसा फील करेंगे। उन्हें आपकी याद भी बहुत आएगी और ये पर्सन आपसे ना ऑब्सेशन भी फील करेंगे। अगर ये लव रिलेशन है तो इनका पैशन, फैंटेसी, इनका लस्टफुल डिज़ायर आपकी तरफ ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनको आपकी ब्यूटी, आपकी बॉडी, आपकी पर्सनालिटी, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका ऑरा, आपका पर्सोना एंड आपके साथ बिताया हुआ ओल्ड टाइम, स्वीट मेमोरीज, गोल्डन टाइम बहुत ज़्यादा याद आएगा। दैट्स वाई ही और शी वॉन्ट्स टू कम बैक, वापस आना चाहते हैं और आएंगे भी। ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। अगर ये रीडिंग भी आपको मिली है ना, तो इसका भी एक साइन होता है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्टेशन आपकी मंथ ऑफ जुलाई में टुवर्ड्स लव, टुवर्ड्स सोलमेट कनेक्शन, टुवर्ड्स मैरिज भी दिख रही है। कुछ लोगों को मैरिज का प्रपोजल मिल सकता है मंथ ऑफ जुलाई में। और जो लोग मैरिड हैं वो लोग फैमिली ब्लिस, हैप्पी टाइम्स, गुड मेमोरीज क्रिएट करेंगे। और अगर घर में किड्स हैं, आप शादीशुदा हो, बच्चे हो गए हैं, तो आप अपने बच्चों के साथ एक फन और जॉली टाइम बिताने वाले हो। काफ़ी पीसफुल, हारमोनियस घर का माहौल लग रहा है और घर में गैदरिंग भी होने वाली है। घर में कोई स्मॉल फंक्शन, सेलिब्रेशन, पार्टी, या घर के अंदर पूजा करवाना, हवन करवाना, कथा करवाना, कुछ होली और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को फैमिली के साथ पूरा करना, ये भी नज़र आ रहा है। कुछ लोग तो यात्रा करने वाले हैं, जो दिख रहा है किसी होली और रिलीजियस प्लेस पर आप जाने वाले हो विद योर फैमिली।
नज़र आ रहा है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, काफ़ी अच्छा आपका परिवार के साथ टाइम रहेगा। और कुछ लोगों के लिए लव मैरिज का इंडिकेशन मिल रहा है कार्ड्स में बार बार। आई डोंट नो कौन है मेरा दर्शक जो बहुत टाइम से कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन शादी चाहिए तो लव मैरिज चाहिए, ऐसी जिद में है मेरा कोई दर्शक यहाँ पर। और हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन ने आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, ठुकरा दिया था आपका प्यार। अब ये पर्सन दोबारा इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं और इन्होंने शायद एक लंबा अरसा लिया है, एक लंबा टाइम लिया है। कुछ लोगों में ये काफ़ी महीनों से आपके साथ बात नहीं कर रहे। ये कोई ऐसा रिलेशन भी हो सकता है जो पिछले 2 साल पुराना हो, 4 साल पुराना हो, 6 से ज़्यादा सालों पुराना भी नज़र आ रहा है क्योंकि ज़्यादा टाइम लग गया है इस रिश्ते में। और कुछ लोगों को कोई नया पर्सन अप्रोच कर सकता है या कर सकती है। देखिए, रीडिंग सबके लिए होती है। आई नो कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो नया कोई नहीं चाहिए, हमें वही पुराने पर्सन चाहिए, बट आप लोग ये भूल जाते हो दीज रीडिंग्स आर ओनली जनरल रीडिंग्स एंड इन रीडिंग्स में सबकी एनर्जी आती है, मैरिड लोगों की, अनमैरिड लोगों की, सिंगल लोगों की, डिवोर्स्ड लोगों की, डिवोर्सी लोगों की, और जो लोग विडो हो जाते हैं, विडोवर हो जाते हैं, उनकी भी आती है, लॉन्ग डिस्टेंस वालों की भी आती है, सबकी आती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप अपने भगवान से जुलाई महीने में जो मांगना चाहते हो बिल्कुल सच्चे मन से मांगना, आपकी ये इच्छा पूरी होगी। कई बार हम भगवान से अपना भरोसा खो देते हैं, हमें लगता है कि हम जो मांग रहे हैं ईश्वर सुन ही नहीं रहे, ईश्वर का हमारे ऊपर ध्यान नहीं है, भगवान को हमसे प्यार नहीं है। ऐसा नहीं है, आपके लिए विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड आया है। आपकी कोई इच्छा है वो पूरी ज़रूर होगी, लेकिन अपना कनेक्शन गॉड से, स्पिरिचुअल एनर्जी से, डिवाइन और यूनिवर्स के साथ स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और क्या दिख रहा है मुझे, अगर आप थोड़े से डिफेंसिव हो किसी पर्सन को लेकर, किसी ने आपको पास्ट में हर्ट किया है, अब आप उनसे बात खुद नहीं कर रहे और उनसे खुद एफर्ट नहीं लगा रहे मिलने का, दोबारा बात करने का, ड्यू टू एनी रीज़न कि उन्होंने पास्ट में आपको डिसरिस्पेक्ट किया, डिसरिगार्ड किया, आपके प्यार को देखा नहीं, आपके एफर्ट्स को नहीं देखा, तो आपको भी कहा जा रहा है कि आप अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए खुद भी अगर एफर्ट लगाते हो, ट्राई करते हो, तो ये खाली नहीं जाएगा। देन यहाँ पे फॉरेन जर्नी, वर्ल्ड ट्रैवल का कार्ड है। वाओ, ये कार्ड बहुत ही अच्छा कार्ड है क्योंकि ट्रैवलिंग सबको पसंद होती है। कुछ लोगों को अपने ही देश में अलग अलग जगहों पर घूमना अच्छा लगता है, कुछ लोग विदेश में घूमना चाहते हैं। और ये ड्रीम आपका काफ़ी टाइम से भी हो सकता है कि आप बहुत टाइम से ड्रीम ले रहे हो, प्लान बना रहे हो, लेकिन किसी ना किसी वजह से आपका प्लान बीच में ही अधूरा रह जाता था। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि आप जुलाई मंथ में बहुत एक्टिव और बहुत पॉजिटिव फील करोगे। कई बार ट्रैवलिंग करने से भी ना हमारे अंदर एक एनर्जी है वो बदल जाती है, क्योंकि नई जगहों पर जाना, वहाँ की वाइब्रेशन, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ की एनर्जीज, वहाँ का माहौल, वहाँ का एनवायरनमेंट हमारे अंदर एक चेंज तो लाता ही है। ये सबके साथ होता है। तो कुछ लोगों को मैं अक्सर ये भी बोलती हूँ कि अगर आप बहुत टाइम से घर पे ही हो तो एक छोटा मोटा ट्रिप प्लान कर लो फैमिली के साथ। ज़रूरी नहीं है कि आपको विदेश ही जाना हो, आप अपने लोकल शहर में किसी अच्छे जगह पर जाकर फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हो, चाहे वो कोई पार्क हो, गार्डन हो, कोई टेम्पल हो, कोई मोनेस्ट्री हो, कोई स्पिरिचुअल प्लेस हो, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को बदलते हैं। तो मुझे ट्रैवलिंग इज़ ऑन द कार्ड्स है, जुलाई में ट्रैवल करोगे। मनी और फाइनेंसेस के लिए भी जुलाई मंथ ऑसम रहेगा। ऑसम कह रही हूँ गाइस, पैसे रुपए की दिक्कत आपको जुलाई में नहीं रहेगी। इनफैक्ट जो लोग
सोच रहे हैं कि हमारी जॉब लग जाए, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, कोई अपना काम खोलना चाहते हैं, तो जुलाई में आपकी ये इच्छा भी पूरी हो सकती है। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसे क्लेम करने के लिए आपने कमेंट में लिखना है जुलाई 2025 थैंक यू गॉड, ताकि जो कुछ भी जुलाई में आपके साथ हो वो बेस्ट हो और आपको हमेशा के लिए याद रहे। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। जिन्होंने आज का ऑप्शन नंबर थर्ड चूज किया है, जुलाई में आपके साथ क्या होने वाला है। गाइस, जुलाई मंथ आपके जीवन में कुछ सडन इवेंट्स, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। जुलाई में आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हुई, वो हो सकती है। और अगर आप किसी रॉन्ग पर्सन के साथ रिलेशन में हो, रॉन्ग पर्सन मतलब आप उसके लिए बहुत प्यार में डेडिकेटेड हो, लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, फीलिंग्स बहुत जेन्युइन है, प्योर है, लेकिन अगर कोई आपको टाइम पास के लिए रिलेशन में रख रहा है तो उससे ब्रेकअप भी हो सकता है। प्लीज़ गाइज एक्सक्यूज़ एंड माफ़ करना मुझे मेरे शब्दों के लिए, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। कार्ड ही आपका पहला ऐसा निकला है कि जिनके साथ रिलेशन में धोखा चल रहा होगा, चीटिंग चल रही होगी, जो पर्सन आपके लिए नहीं है, अगर आप उस पर्सन से सिर्फ इसलिए जुड़े हुए हो क्योंकि आपको उनकी आदत पड़ गई है, रिलेशन को 4 साल, 5 साल, 6 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है और सिर्फ आप उस कनेक्शन में अपनी तरफ से ही सारे एफर्ट्स लगा रहे हो, लव भी दे रहे हो, केयर भी कर रहे हो, उस इंसान की रिस्पेक्ट भी कर रहे हो, उनके बुरे शब्द सुनकर, उनकी उल्टी सुल्टी बातें सुनकर, उनको थर्ड पार्टी में पकड़कर कि वो चीट कर रहे हैं कहीं और, फिर भी आप उन्हें मौका दे रहे हो, तो नाउ इज़ द टाइम टू मूव ऑन। आपके लिए मूव ऑन का कार्ड आया है। बट दिस रीडिंग इज जनरल रीडिंग, सो आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसी रीडिंग्स को सुनकर तुरंत फैसला ना करें, कंसल्टेशंस ले लें, प्रॉपर गाइडेंस ले लें, डिटेल रीडिंग ले लें किसी भी अच्छे टैरो रीडर से या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखा लें, चाहे वो आपका एस्ट्रोलॉजर आप ही के शहर में रहते हो, आपके फैमिली पंडित हों। अपनी जन्म कुंडली दिखाकर अपने इस कनेक्शन के बारे में आप क्लैरिटी लें, ताकि आपको पता लगे कि आप कितने पानी में हो। और मुझसे अगर कंसल्टेशंस लेना चाहें कि मेरी शादी क्या इसी इंसान से होगी या कोई नया होगा, कब तक शादी होगी, कैसा रहेगा शादीशुदा जीवन, ससुराल वाले कैसे होंगे, लाइफ शादी के बाद कैसी होगी, और क्या मेरे सपने शादी के बाद पूरे होंगे, ऐसे सवाल आपको सिर्फ पर्सनल रीडिंग में, प्रॉपर कंसल्टेशन में ही मिलते हैं। और मेरी कंसल्टेशंस पेड होती हैं, उसकी सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ कुछ लोगों को अपनी लाइफ में ना कुछ डिसीजन लेना है और ये डिसीजन बहुत पहले लिया जाना था, लेकिन आपने इस डिसीजन को टाला है। ये भी हो सकता है कि आप अंदर से जानते हो कि ये पर्सन मुझे पहले भी धोखा दे चुके हैं, फिर भी आपने आंखें बंद कर रखी हैं, क्योंकि कई बार हम रेडी नहीं होते उस रिश्ते को छोड़ने के लिए। हमें लगता है कि ऐसे कैसे मैं छोड़ दूँ, मैंने इतने महीने, इतने साल इस रिश्ते को दिए हैं, तो मैं क्यों किसी और के पास चली जाऊँ या चला जाऊँ, क्यों किसी नए रिलेशन में जाकर मैरिज करूं, मुझे तो उन्हीं से शादी करनी है जिनके साथ मेरा रिलेशन है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि शायद वो हमारी लाइफ में सिर्फ हमें लेसन देने आए थे, उनका पर्पस हमारी लाइफ में हमें स्पिरिचुअली कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाने का था, हाई लेवल डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करवाने का था, या हमारे लाइफ पर्पस से हमें जोड़ने का था। तो मुझे जो पहला ही कार्ड मिला है वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट होगा कुछ जुलाई में जो आपकी आंखें खोलेगा। गुड न्यूज़ का अगला कार्ड है। गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपको गाइस। ये गुड न्यूज़ आपको रिलेटेड टू करियर, फैमिली, ट्रैवलिंग, बिजनेस, मनी, यस, ये सब की दिख रही है मुझे। तो बिजनेस और करियर और जॉब, ये आपकी लाइफ
जुलाई महीने में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और अबंडेंस को दिखा रही है। तो आप अपनी लाइफ से अगर निराश हो या दुखी और परेशान हो कि यार पैसा नहीं बढ़ रहा, तरक्की नहीं हो रही, खुशियाँ नहीं मिल रही, तो मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स फुलफिल हो रही हैं जुलाई महीने में। कुछ लोग अपने जुलाई मंथ में कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें ये फील करेंगे कि अब मेरे कोर्ट केस में मुझे बहुत जल्दी राहत मिल सकती है, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। ये भी हो सकता है आप केस जीत जाओ, चाहे प्रॉपर्टी का केस लगा है, चाहे कोई मैरिज या डिवोर्स का केस लगा है, या किसी लीगल बैटल में आपको बहुत सालों से जस्टिस का वेट है, तो जस्टिस मिलने वाला है आपको। और क्या दिख रहा है मुझे जुलाई में, वाओ, मैरिज का कार्ड है। काफ़ी लोग मैरिज का वेट कर रहे हैं, क्योंकि आप हो सकता है करियर में बहुत सेटल हो। स्पेशली यहाँ पे फीमेल्स की एनर्जी ज़्यादा है जो मैरिज के लिए रीडिंग देखने आए हैं। मेरी फीमेल ऑडियंस को गुड न्यूज़ दे दूँ, आपको सेल्फ लव की एनर्जी में रहना है। आप बहुत करीब हो अपनी शादी के, किसी से आपको बहुत जल्दी मिलने का मौका मिलेगा और उन्हीं से आपकी शादी हो जाएगी। ये लव मैरिज भी हो सकती है, लव कम अरेंज भी हो सकती है, और ये फैमिली के द्वारा कोई रिश्ता घर में आ रखा है, उनसे अभी तक आपको हाँ या ना में कोई जवाब नहीं आया। शायद ये रिलेशन कुछ लोगों का हो सकता है जिसके बाद उन्होंने घर में बता दिया हो कि हम इस इंसान को पसंद करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से अभी आपको कोई हाँ या ना में जवाब नहीं आया है। तो आ सकता है, लेकिन वो पर्सन बहुत टाइम लेंगे आपको जवाब देने के लिए, बट फाइनली शादी होती हुई दिख रही है। ये शादी चाहे अगले आने वाले 1 साल में हो, 3 महीने में हो, 6 महीने में हो, ये मुझे नज़र आ रहा है। बट डेफिनेटली ऐसा कोई रिश्ता चाहे फैमिली की तरफ से आया हो, रिश्तेदारों ने भेजा हो, जहाँ पहले बात चली और फिर वो बात बंद हो गई, तो यहाँ दोबारा उस बात में तेज़ी आते हुए और आपको हाँ बोलते हुए भी नज़र आ रहा है कोई। और क्या दिख रहा है मुझे, कोई नया प्रपोजल भी मिलेगा कुछ लोगों को। जो सिंगल्स हैं, दिल टूटा हुआ है, ब्रेकअप हुआ है अभी पिछले कुछ महीनों में, आपकी तरफ कोई नया रिलेशन आने वाला है। ये आपको वर्क प्लेस पर मिल सकते हैं, ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर, मैट्रिमोनियल साइट पे मिल सकते हैं। कुछ लोगों को ये पर्सन उनके फ्रेंड्स द्वारा इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे। कुछ लोगों को ये पर्सन किसी नाइट क्लब में, बार में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी शॉपिंग मॉल में मिल सकते हैं। और कुछ लोगों को ये पर्सन मिलेगा जब आप अपनी लाइफ से अपना पास्ट रिलीज कर दोगे, जब आप फाइनली रेडी हो जाओगे कि नाउ इज़ द टाइम टू मूव फॉरवर्ड। जब आप मन बना लोगे कि पुराने पर्सन का मैंने बहुत वेट कर लिया, शायद वो मेरे लिए कभी था ही नहीं या कभी थी ही नहीं, तो आप अपने आप को ना आगे बढ़ाने के लिए रेडी रहोगे। जब तब आपकी लाइफ में ये नया रिलेशन मैनिफेस्ट होगा। और ये कोई कार्मिक नहीं होगा, ये कोई आपका ऐसा पर्सन नहीं होने वाला जो आपको दुख दे, तकलीफ दे। ये सीधा मैरिज के लिए ही बोलेंगे, और मैरिज आपकी इस पर्सन से विदिन 6 मंथ्स टू 1 ईयर होते हुए नज़र आ रही है जब ये रिलेशन आपका बनेगा। इसकी शुरुआत जुलाई से भी हो सकती है कि जुलाई में कोई पर्सन आपको मिले और उसके 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर इसी इंसान से आपकी मैरिज हो जाए, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि उस इंसान का इंटेंशन ही मैरिज होगा। बाकी जुलाई में आप काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ इंजॉय करने वाले हो, मतलब माहौल लाइट रहेगा, आपको बर्डन नहीं फील होगा। सरकारी जॉब में हो तो कोई अवार्ड, कोई मेडल, कोई प्राइज़, कोई रिकॉग्निशन मिल सकता है, प्रमोशन भी मिल सकती है। और अगर एग्ज़ाम दे रहे हो सरकारी नौकरी के लिए, तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, और उसका एग्ज़ाम अगर मंथ ऑफ जुलाई में है, तो भी हाई चांसेस है दैट यू विल क्लियर आउट योर एग्ज़ाम, क्योंकि सक्सेस अचीवमेंट का कार्ड मुझे आखिर में मिला है। तो ये भी मुझे आपकी लाइफ में होता हुआ दिख रहा है। बाकी शॉपिंग करने वाले हो वो भी ढेर सारी। अब ये शॉपिंग घर को लेकर है, इंटीरियर डेकोरेशन, खुद के लिए शॉपिंग है, घर परिवार में किसी की शादी होने वाली है भाई बहन की, उसके लिए शॉपिंग है, या घर पे पेंट करवाना,
रेनोवेशन करवाना, नई गाड़ी खरीदने के लिए शॉपिंग हो सकती है, नया बाइक खरीदने के लिए शॉपिंग हो सकती है, कुछ तो नया आ रहा है, नया लैपटॉप, नया मोबाइल, जिसके लिए ढेर सारी शॉपिंग के कार्ड्स आए हैं। तो ये सब मुझे होता हुआ दिख रहा है और ये शॉपिंग आपकी फॉरेन रिलेटेड जर्नी होने वाली है, ट्रैवलिंग करने वाले हो, विदेश जाने वाले हो, उससे रिलेटेड भी हो सकती है। तो ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट में आप लिखोगे जुलाई 2025। थैंक यू गॉड। वीडियो को दोगे लाइक, चैनल को करोगे सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।